हम लोगों के पास जो है ये बीपीएससी का पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का फर्स्ट पेपर है, तो आज हम लोग जो है इसको लगाएंगे। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि करेक्ट सेंटेंस को चूज करने के लिए, ठीक, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें जो पहला है, ठीक है, तो ही डोंट, ये जो है गलत है, ठीक है। यहाँ पर जो ये प्लुरल है, ठीक होना, ये तो गलत हो गया। ही डजंट लाइक्स मैंगोज, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर लाइक्स आ गया है, यहाँ पर लाइक होना चाहिए, तो ही डजंट लाइक मैंगोज, ये सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब के रूप में डजंट आ रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। इसमें कह रहा है ही सेड आई विल हेल्प यू टुमारो, इसका क्या बन जाएगा, ही सेड रहेगा सेम, ठीक है, आई विल के जगह हो जाएगा ही वुड हेल्प मी, और टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे। आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड रेसिलेंट, ठीक है। इसका मतलब होता है एडेप्ट टू चेंज, इसका अर्थ होता है एडॉप्ट टू चेंज। तुम लोगों को उसी से जुड़ा खोजना पड़ेगा। फ्राइल ये जो है ब्रोकन या फिर डैमेज होता है, या फिर इसको जो है हम लोग डैमेज कह सकते हैं, डैमेज। टफ ये स्ट्रॉन्ग होता है। डाउटफुल जो है इसको हम लोग हेजिटेशन कह सकते हैं या हेजिटेंट कह सकते हैं, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। डैमेज ब्रोकन भी नहीं होगा, टफ हो जाएगा, ठीक है, साइलेंट। अगला प्रश्न कह रहा है डायरेक्शन दिया हुआ आइडेंटिफाई द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द पैसिव वॉइस, ठीक है, और ये है द मेड हिम द कैप्टन, ठीक है, दे मेड हिम द कैप्टन, ठीक है। तो इसका जो है हो जाएगा ही वॉज मेड कैप्टन, ये भी हो सकता है, ही वॉज मेड द कैप्टन बाय देम, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो मोर देन वन हो जाएगा आंसर इसका। अगला प्रश्न कह रहा है फाइंड द पार्ट कंटेनिंग एन एरर, ठीक है, इसमें एरर ढूंढना है। नो मैटर हाउ हार्ड सी ट्राइड, यहाँ तक तो सही है, बट सी कुडंट लिफ्ट द बॉक्स, ठीक है, तो ये गलत है, कुडंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर बट सी कुडंट, ये जो है गलत है, इसमें एरर है, हमारा सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में जो है डायरेक्शन दिया हुआ है, कह रहा है रीड द पेसेज बिलो एंड आंसर द एरर रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ बीइंग ट्राइड सी कंप्लीट द प्रोजेक्ट विथ ग्रेट डेडिकेशन, इसमें कह रहा है कि ग्रामेटिकल एरर कहाँ पर है, तो ये डिस्पाइट ऑफ जो है, ठीक है, इसमें एरर है, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला कह रहा है चूज द सेंटेंस वेयर द फ्रेज ऑन क्लाउड 9 इज यूज्ड करेक्टली। ऑन क्लाउड 9 का अर्थ हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है मीन्स टू बी, ठीक है, यानी कि वन ऑन क्लाउड 9 मीन्स टू बी इन ए स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा खुशी को यह दर्शाता है, ठीक है। तो ही वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर विनिंग द स्कॉलरशिप, जब वो जो है स्कॉलरशिप जीता जो है तब उसे खुशी हुआ था, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस यूजिंग जेनर्स, ठीक है, जेनर्स मतलब हो जाता है जिसका एंडिंग जो है वो आईएनजी के साथ हो रहा है, एंडिंग इन आईएनजी जो है वो हो जाएगा, इसमें आईएनजी तो है नहीं। ही एंजॉयिंग प्लेइंग द वायलिन, ये सही हो जाएगा, ये नहीं होगा, प्लेड है, ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो आंसर बी हो जाएगा। अगला जो है जिसका स्पेलिंग सही है वो ढूंढना है, ठीक है, तो ये सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। ही इज सुपीरियर देन हर क्लासमेट, ठीक है, सी इज सुपीरियर देन हर क्लासमेट, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देन नहीं लगेगा,
यहाँ पर जो है सी इज सुपीरियर टू हर क्लासमेट होना चाहिए, तो आंसर बी होगा। उसका अगला प्रश्न कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, ठीक है। कह रहा है सी इज मैरिड, ठीक है, और यहाँ पर जो प्रीपोजिशन आएगा, ठीक है, वो आ जाएगा टू, ठीक है। सी इज मैरिड टू ए बिजनेसमैन, तो ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है चूज द सेंटेंस दैट अवॉइड्स रिडंडेंसी, ठीक है, मतलब कि अननेसेसरी रिपीटेशन जिसमें आ रहा है उसको अवॉइड करना है, तो आंसर हो जाएगा सी वेंट बैक टू हिज होम टाउन, यानी कि अननेसेसरी रिपीटेशन जो है हम लोगों को अवॉइड करना है। उसका अगला प्रश्न कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, ही इज ऑनेस्ट है, तो यहाँ पर जो है एन लग जाएगा, इज एन ऑनेस्ट मैन विथ एन अनयूजुअल स्टोरी, आंसर जो है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, द प्रिंसिपल, यहाँ पर जो है एक प्रिंसिपल यहाँ है, एक ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल का अर्थ हो जाता है हेड टू स्कूल, हेड ऑफ स्कूल, ठीक है, और इसका अर्थ जो है रूल हो जाता है, ठीक। तो सबसे पहली चीज है द प्रिंसिपल गिव हिज असेंट टू द प्रपोजल, ठीक है, तो इस केस में जो है ये वाला प्रिंसिपल तो होगा नहीं, तो जहां जहां ये है तो वो गलत हो जाएगा, यानी बी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ठीक, आंसर जो है ए हो जाएगा। उसका अगला कह रहा है फाइंड द पार्ट कंटेनिंग एन एरर, ठीक है, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर प्रोजेक्ट ऑन टाइम, नाइदर ऑफ जो है ये सिंगुलर होता है, तो हैव की जगह जो है हैज लगना चाहिए, ठीक है, तो हैव सबमिटेड जो है वो गलत है, यहाँ पर हैज सबमिटेड होना चाहिए, तो आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 16 नंबर, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, ठीक है, सी टर्न ए डिफ एयर टू माय एडवाइस, ठीक है, उसने मेरी सलाह को नजरअंदाज कर दिया, ए आंसर हो जाएगा। अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, वो बहुत मेहनती छात्र है, ही इज ए हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है द ट्रेन वॉज डिलेड ड्यू टू हैवी, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, ट्रेन जो है भारी वर्षा के कारण देर से आई, ठीक है, रद्द नहीं होगी, ये गलत है, बंद हो गई, ये भी गलत है, ये भी तो ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वो सच्चे इंसान होते हैं, पीपल हु हेल्प अदर्स आर रियल ह्यूमंस, ठीक है, रियल नहीं होगा, ठीक है, ट्रू होना चाहिए, सच्चे हैं तो ट्रू, दोज हेल्पिंग अदर्स आर ट्रू ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वो सच्चे इंसान होते हैं, ये भी गलत है, दोज हु हेल्प अदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ करते आ रहा है ना, तो हेल्प अदर्स आर ट्रू ह्यूमन बीइंग्स, ये सी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पे हेल्पिंग गलत है। अगला प्रश्न पूछ रहा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जहां चाह वहां रहा, ठीक है, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, ठीक है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है इसमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है, ठीक है, संयुक्त व्यंजन का अर्थ हो जाता है जो दो या दो से अधिक जो है कॉन्सोनेंट से बना हो, कॉन्सोनेंट से बना हो, ठीक है। अब जैसे ओ जो है ये तो वोवेल हो गया, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। च को देखे तो ये आधा च प्लस च से बना है, इसमें क्या है कि दोनों ही जो है आइडेंटिकल है, यानी एक जैसा है, ठीक है, कॉन्सोनेंट, तो ये भी नहीं होगा। ट जो है ये सिंगल कॉन्सोनेंट है, तो ये भी नहीं होगा। ये जो है ये क और य से बना हुआ, ये दो अलग अलग है, तो आंसर जो है इसमें सबसे अच्छा डी है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए नीचे दिए गए कूट की सहायता से, ठीक है, और यहाँ पर जो है मतलब कर्ता कर्म करण और संप्रदान को कहा गया, ठीक है। अब जैसे कर्ता कारक को हम लोग देखें, ठीक है, तो कर्ता कारक जो है ये क्रिया करने वाले को दर्शाता है, क्रिया करने वाले को जो है दर्शाता है, ठीक है, और इसमें जो प्रसर्ग का उपयोग होता है उसमें ने का उपयोग होता है, ठीक है, जैसे राम ने खाना खाया, तो इसका जो है 4 हो जाएगा, फर्स्ट का जो है 4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग कर्म को देखें, ठीक है, तो कर्म कारक जो है ये जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसको कहते हैं,
जिस पर जो है क्रिया का फल पड़ता है उसको कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो प्रसर्ग का उपयोग होता है उसमें को का उपयोग होता है, ठीक है। यानी कि 3 नंबर जो है ये बी का हो जाएगा, ठीक, यानी 3 यहाँ आ जाएगा। जैसे राम ने श्याम को बुलाया, तो वहां पर को जो है वो कर्म को दर्शा रहा है, कर्म कारक। इसके बाद जैसे करण है, ठीक है, तो करण में जो है ये क्रिया के साधन को दर्शाता है, ये जो है क्रिया के साधन को दर्शाता है, ठीक है। और इसमें जो प्रसर्ग आएगा वो जो है मतलब से आ सकता है, के आ सकता है, ठीक है, के द्वारा, ठीक है, द्वारा, ये सब आ सकते हैं इसमें करण में, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर कि से, के द्वारा, यानी कि 2 नंबर इसका हो जाएगा। उसका संप्रदान जो है, संप्रदान कारक जो है उसको कहते हैं जिसके लिए कोई कार्य किया जाए, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए, ठीक है, या जिसे कुछ दिया जाए, ठीक है, उसे दर्शाता है। और इसमें जो प्रसर्ग है, ठीक है, वो प्रसर्ग जो है के लिए हो जाएगा, ठीक है, या फिर के वास्ते हो जाएगा, ये चीज है। तो आंसर इसका 1 होगा। यानी जो हमारा आ रहा है 4 3 2 1, 4 3 2 1, ये बी नंबर आंसर आ जाएगा, ठीक। उसके बाद जो है हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं अपने। कह रहा है लिंग वचन कारक को निम्नलिखित में से किन कोटियों में रखा जाता है, ठीक है। लिंग वचन कारक को जो है निम्नलिखित में से किन कोटियों में रखा जाता है। अगर लिंग वचन कारक को देखें तो इसमें क्या होता है कि इसके आधार पर जो है शब्दों में परिवर्तन आता है, इसके आधार पर जो है शब्दों में परिवर्तन आता है, ठीक, शब्दों में परिवर्तन आता है, ठीक है। और एक चीज और देखा जा सकता है कि लिंग वचन कारक जो है ये सभी जो है संज्ञा के विकार हैं, संज्ञा के विकार हैं, ठीक है। तो इसको जो है संज्ञा वाले में रखा जा सकता है, ठीक। अगला प्रश्न कह रहा है जिसकी उसकी जो सो आदि सर्वनाम है, ठीक है। सबसे बड़ी चीजें जो है ये सारा जो है सर्वनाम है और ये जो है संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। सर्वनाम क्या होता है, ये जो सर्वनाम है ये 2 उपवाक्यों या शब्दों के बीच जो है संबंध स्थापित करता है, 2 उपवाक्यों या शब्दों के बीच जो है संबंध स्थापित करता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल लें तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी और ये जिसकी है, ठीक है, ये जो है संबंध को दिखा रहा है, ठीक है, संबंध। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें, ठीक है। पहली चीज है गुणवाचक, ठीक है। तो गुणवाचक जो है ये चाहे संज्ञा में हो या सर्वनाम में हो, ठीक है, ये जो है संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष का बोध कराता है, दोष का बोध कराता है, ठीक है। तो इसमें गुण वाली बातें किसमें है, जैसे स्वस्थ सुंदर दयालु, ये गुण की बातें हैं, तो इसका 4 हो जाएगा, ठीक है। परिणामवाचक जो है ये वस्तु की मात्रा, ठीक है, या फिर परिणाम का बोध करता है, ठीक। तो मात्रा किसमें दिया है, थोड़ा बहुत कुछ, ठीक है, ये मात्रा है, तो इसका 3 हो जाएगा। उसके बाद जो है संख्यावाचक कह रहा है, ठीक है। तो किसी वस्तु की संख्या का बोध जो है वो संख्यावाचक में रहता है, ठीक। तो इकारा दोहरा, ठीक है, ये हो जाएगा संख्यावाचक, ठीक है। सर्वनामिक, ठीक है, जो सर्वनाम होते हुए भी जो है विशेषण के लिए कार्य करता है, ठीक है, सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य करता है, उसको सर्वनामिक कहते हैं, ठीक। यानी कि यह वह इस जो है, ठीक है, ये सारा जो आ जाता है इसमें। तो 4 3 2 1 हमारा आंसर हो जाएगा
4 3 2 1 सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, उसके बाद जो है 26 नंबर को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो कह रहा है निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। ठीक है, और ये इधर जो है संधि के बारे में कह रहा है। ठीक है, तो हम लोग एक एक का संधि करते हैं। जैसे प्रत्येक है तो इसका जो है प्रति प्लस एक आ जाएगा। ठीक है, और ये कौन सा संधि होता है, ये जो है यन संधि होता है, ये जो है यन संधि होता है, यानी 5वां इसका हो जाएगा ये लास्ट वाला। ठीक है, उसके बाद जो है पावक को देखें तो ये जो है पौ प्लस अक आ जाता है पावक। ठीक है, और ये कौन सा अयादी संधि होता है तो इसका चौथा हो जाएगा। महेश जो है ये महा प्लस इस, ये जो है गुण को बता रहा है। ठीक है, तो गुण संधि यानी 1 हो जाएगा। विद्यालय जो है विद्या प्लस आलय होता है। ठीक है, विद्या प्लस आलय। ठीक है, और ये दीर्घ संधि को बता रहा है तो इसका 2 हो जाएगा, यानी 5 4 1 2 जो है इसका आंसर होगा, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसका 27 नंबर सवाल कह रहा है किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है और समस्त पद अव्यय का काम करता है। अव्यय शब्द आता ही जो है हमारे मन में एक ही आता है, अव्ययी भाव समास, यही आंसर होगा। और इसमें जो है क्या होता है कि क्रिया जो है विशेषण के रूप में कार्य करता है। ठीक है, क्रिया विशेषण के रूप में जो है कार्य करता है। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो है हम लोग 28 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। 28 नंबर प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित सूचियों सुमेलित करते हुए सही कूट का चयन करें। एक तरफ समस्त पद दिया गया है, दूसरी तरफ समास दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। जैसे आमरन है, ठीक है, तो आमरन जो है ये अव्ययी भाव समास है, तो इसका दूसरा हो जाएगा। नील कमल है, ठीक है, नीला है ये कमल के भी बारे में बता सकता है, और नीला है कमल जिसका, ये भी हो सकता है। ठीक है, नील कमल है जिसके हाथ में, वो भी हो सकता है, यानी कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, कृष्णार्पण, ठीक है, कृष्णार्पण जो है ये तत्पुरुष समास है, और बंसीधर जो है ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, तो हमारा आंसर जो है 2 1 4 5 हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, सेना नायक, इसका अर्थ होता है सेना का नायक। ठीक है, सेना का नायक, ये तत्पुरुष समास है, ये सही है। माल गोदाम, इसका अर्थ होता है माल के लिए गोदाम, माल के लिए गोदाम, ये भी जो है संप्रदान तत्पुरुष समास है, ये भी सही है। गृह प्रवेश जो है ये गृह में प्रवेश हो जाता है, तो ये जो है आपादान तत्पुरुष नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास होगा, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। तो आंसर जो है डी हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा असत्य कथन चुनना है हम लोगों का। ठीक है, तो असत्य कथन में एक ही आ रहा है, सी आ जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। अनाधिकार, अनाधिकार नहीं अंधिकार होता है। ठीक है, तो ये अशुद्ध है, अद्वितीय सही है, आराधना सही है, तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, उसका अगला कह रहा है जिस वाक्य में एक क्रियापद एवं एक कर्ता होता है उसे क्या कहते हैं, उसे सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, सरल वाक्य वो होता है जिसमें एक क्रिया यानी वर्ब और एक कर्ता यानी सब्जेक्ट होता है। ठीक है, उसको सरल वाक्य कहा जाता है, और इसमें एक ही मुख्य क्रिया होती है। ठीक है, अगर हम लोग संयुक्त वाक्य को देखें तो इसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों को समुच्चयबोधक अव्यय के साथ जो है जोड़ा जाता है, जैसे कि और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, तो उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। और मिश्रित वाक्य क्या होता है, जिसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। इसमें जो है एक प्रधान उपवाक्य होता है यानी मेन क्लॉज होता है, और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होता है यानी कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ठीक है, जो आपस में व्याधिकरण समुच्चयबोधक होते हैं, जैसे की, अधि, तो, जब, तब, जहां, वहां, ये इन सारे शब्द से जो है वो आपस में जुड़े होते हैं, तो उसको मिश्रित वाक्य कहा जाता है। ठीक है, इसलिए जो है जिस वाक्य में एक क्रिया है, ठीक है, और एक ही करता है, वो जो है सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा उसका। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध क्या वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या है, मतलब इस तरह से होना चाहिए। तलवार एक अस्त्र है, ये बिल्कुल सही है। हमारी सौभाग्य कांचनी पुत्री का विवाह, ये भी सही है। महादेवी वर्मा विदुषी लेखिका है, ये भी सही है।
इन हालातों में वो क्या करता है, ये भी सही है, चारों सही है, इन्हें डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से संज्ञा के प्रकार कौन है। ठीक है, तो संज्ञा के प्रकार हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि संज्ञा के जो भेद होते हैं उसी के बारे में पूछ रहा है। तो ये 5 भेद हैं। ठीक है, पहला तो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, दूसरा कौन सा होगा, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा जो है भाववाचक होता है, भाववाचक संज्ञा। चौथा जो है समूहवाचक होता है, समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा जो है द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, ये होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि निम्नलिखित संज्ञा के प्रकार कौन है, भाववाचक भी है, जातिवाचक भी है, व्यक्तिवाचक भी है। उपयुक्त सही, डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, उसका अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित करते हुए सही कूट का चयन करें। ठीक है, तो कह रहा है अश्व। ठीक है, अश्व घोड़ा। ठीक है, नाव, नाव का पर्यायवाची जो है वहित्र होता है, ये जो है पर्यायवाची होता है नाव का। ठीक है, अश्व के लिए मतलब तत्सम तद्भव कह सकते हैं। ठीक है, एक हिंदी का शब्द है, एक संस्कृत का शब्द है, तो उससे हो गया। ये पर्यायवाची एक तरह से दिया हुआ है, तो इसका हम लोग 2 कह सकते हैं, इसका 5 कह सकते हैं। प्रकाश जो है, प्रकाश का इसमें अली, अली जो है सहेली हो जाएगा। ठीक है, इसका डी हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। ये विपुल बचा 1। ठीक है, विपुल मतलब होता है बहुत अधिक, बहुत अधिक या प्रचुर होता है। ठीक है, तो ये किसी का होगा नहीं, तो बच जाता है सिर्फ एक क्रांति। तो प्रकाश की जगह पर क्रांति हम लोग कुछ हद तक रख सकते हैं, लेकिन ये भी सटीक है नहीं। तो 5, 2, 4, 1 यानी ए नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। आंखों का तारा होना यानी कि बहुत प्यारा होना। ठीक है, तो अत्यधिक प्यारा होना, ये 3 हो जाएगा इसका। काठ का उल्लू होना। ठीक है, काठ का उल्लू होना मतलब मूर्ख होना। ठीक है, तो 1। भूत सवार होना, भूत सवार होना मतलब पूरी तरह से कार्य में जुड़ जाना, यानी 5 हो जाएगा। कान कतरना, कान कतरना मतलब किसी को धोखा देना, तो यहाँ पे धोखा खा जाना, ये तो होगा नहीं। धोखा देना किसी को, वो हो जाएगा। चालाक होना हो सकता है कान कतरने का, तो 2 हो जाएगा। 3, 1, 5, 2, 3, 1, 5, 2 इनकी ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन का हिंदी पर्याय क्या है। ठीक है, जैसे कि समादेश को हम लोग क्या कहेंगे, कमांड कहेंगे। ठीक है, अनुदेश को हम लोग गाइडेंस कह सकते हैं। ठीक, निदेश को हम लोग डायरेक्शन कह सकते हैं। तो आंसर सी हो जाएगा। सैलरी का हिंदी पर्याय क्या होगा, ये तो वेतन हो जाएगा इसका। डिवीजन का हिंदी पर्याय क्या है। ठीक है, तो निजी जो है ये प्राइवेट हो गया। ठीक है, प्रभाग को डिवीजन कहते हैं, तो आंसर बी हो जाएगा। विभाग को डिपार्टमेंट कहते हैं, डिपार्टमेंट कहा जाता है, तो ये तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा, तो बी आंसर हो जाएगा। नॉन प्लान का पर्याय क्या है, ये गैर योजना कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्षेत्र नहीं होगा, योजना भिन्न, योजना नहीं होगा, तो हम लोग इसी को चुनना पड़ेगा, योजना भिन्न। अगला पूछ रहा है ऑफिशियल डेकोरम का पर्याय क्या है। ठीक है, औपचारिक शिष्टाचार इसका हिंदी होता है। ठीक है, सरकारी बंद पत्र को जो हम लोग गवर्नमेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पद को जो है पोस्ट कहा जा सकता है। ठीक है, डेजिग्नेशन भी हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए इसका। ठीक, उसके बाद जो है शायद यहाँ से करंट अफेयर के सवाल है। बोल रहा है अप्रैल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था। ये जो है मंगलुरु में आयोजित किया गया था, और मंगलुरु जो है पौंडीचेरी में, आंसर सी हो जाएगा। उसका अगला कह रहा है कि इसमें से कौन सा राजनीति आयोग के वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष पर है। ओडिशा जो है ये शीर्ष पर रहा था। ठीक है, अगला पूछ रहा है कि 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया, तो शारदा सिन्हा को दिया गया था। शारदा सिन्हा को, इनको मरणोपरांत दिया गया है।
तो इसमें शारदा सिन्हा है नहीं। ओसामू सुजुकी इनको भी दिया गया है, लेकिन शायद 2025 में है या नहीं है पता नहीं। 2025 में जो है पद्म विभूषण शारदा सिन्हा को दिया गया था। उसके बाद जो है अगला कह रहा है छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय में कौन सी संस्था गठित की गई है। ये जो है राष्ट्रीय टास्क फोर्स गठित किया गया है। ठीक। अगला प्रश्न पूछ रहा है 45 नंबर, ठीक है, कि निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियां पूर्वी हिमालय से संबंधित नहीं है। जैसे हम लोग पूर्वी हिमालय की बात करते हैं तो इसको हम लोग पूर्वांचल पहाड़ियां भी कह सकते हैं। इसमें जो है पूर्वांचल पहाड़ियां जो है शामिल होती है। और पूर्वांचल पहाड़ी कहने का मतलब वो पहाड़ी जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, जो नागालैंड में है, ठीक, इसी तरह जो मणिपुर में है, ठीक है, मिजोरम में जो है, ठीक है। इसके अलावा जो है पूर्वी असम का भी भाग इसमें आता है। इसको जो है पूर्वी पहाड़ी या पूर्वी हिमालय पहाड़ी कहा जाता है, ठीक है। गडजाट पहाड़ी जो है ये पूर्वी घाट का हिस्सा है। ये जो है पूर्वी घाट का हिस्सा है, ठीक है। डफला, मीरी और अबोर ये जो है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तीनों ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कह रहा संबंधित नहीं है पूर्वी पहाड़ी से, तो ये जो है आंसर हो जाएगा गडजाट पहाड़ी, ठीक है, क्योंकि ये पूर्वी घाट से है, बाकी सब अरुणाचल प्रदेश से में है, तो उसको हम लोग पूर्वी हिमालय का हिस्सा मानेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कर्नाटक में बवंडर से होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है। उसको जो है चेरी ब्लॉम्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो है एक प्री मानसून बारिश भी होता है, वर्षा होता है, ठीक है। और ये खास तौर पर जो है कर्नाटक और केरल में होता है, ठीक है। ये जो है आम पकने में मदद करता है, आम पकने में जो है ये मदद करता है, ठीक है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला कह रहा है उष्णकटिबंधीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ये जो है जबलपुर में स्थित है, और जबलपुर जो है ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। आंसर इसलिए हमारा सी हो जाएगा, ठीक। उसका अगला प्रश्न है 48 नंबर। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के किस जिले को झींगा मछली की राजधानी के तौर पर जाना जाता है। तो नेलोर जो है ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसी को जो है झींगा मछली की राजधानी कहा जाता है। इसको जो है भारत की झींगा राजधानी कहा जाता है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर जो है झींगा मछली का उत्पादन जो है वो बड़े पैमाने पे होता है, यहाँ उच्च उत्पादन होता है। और ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और ये जो है पेन्ना नदी के किनारे है, ठीक है, पेन्ना नदी के किनारे बसा है, इसलिए हमारा आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है खासी पहाड़ियों के दक्षिणी किनारे पर स्थित चेरापूंजी में अधिकांश वर्षा किसके कारण होता है। चेरापूंजी जो है ये पहाड़ियों के पवनाभिमुख ढाल में स्थित है या भाग पर स्थित है, ठीक है। और जब बंगाल की खाड़ी से जो है जब मानसूनी हवा आती है तो इसी से टकराती है, ठीक है, और टकरा के यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा वर्षा करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्वता विरोध प्रभाव से, ठीक है, ताकि हवा को रोक रहा है, ठीक है, यानी कि पवनाभिमुख ढाल से यानी हवा ऊपर उठा, ठीक है, और वहाँ पर जो है टकरा के बारिश होता है। अगला प्रश्न कह रहा है ऋग्वेद की नदी स्तुति में निम्नलिखित में से किस नदियों का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में जो है कई सारी नदी का उल्लेख किया गया है, कई नदियां हैं पहली चीज है, ठीक है, जैसे कि गंगा जो है इसका उल्लेख 1 बार किया गया है, यमुना का जो है 3 बार किया गया है, इसका तो पता नहीं, ठीक है। और सरस्वती एक नदी का जिक्र आता है जिसको सबसे पवित्र नदी मानी गई है उसमें, ठीक है। तो आंसर जो है उपरोक्त में से अधिक हो जाएगा, 1 से अधिक, ठीक। अगला पूछ रहा है ऋग्वेद में वर्णित देव निर्मित देश शब्द का अर्थ है, ठीक है। देव निर्मित देश मतलब देवताओं द्वारा निर्मित देश, ठीक है, देवताओं द्वारा निर्मित देश, ठीक है। और ये जो है सप्तसैंधव प्रदेश को कहा जाता था, क्षेत्र को कहा जाता था। और ये जो है सिंधु, ठीक है, और उसकी जो सहायक नदी उसके नदियों द्वारा जो है सिंचित था। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी व्यापारिक और वाणिज्य से जुड़ा था, ठीक है।
पना अध्यक्ष जो है, जैसे कि अर्थशास्त्र पहले तो ये जो है कौटिल्य के द्वारा है लिखा गया, ठीक है, और पना अध्यक्ष जो है ये व्यापार और वाणिज्य से जुड़ा हुआ था, इसी से जुड़ा हुआ अधिकारी था, ठीक है। समता अध्यक्ष जो है ये बाजार, ठीक है, प्लस जो है व्यापारिक केंद्र, ठीक है, व्यापारिक केंद्र से जुड़ा था। शुल्काध्यक्ष जो है ये करों का संग्रह करने वाला अधिकारी था, ठीक है। तो तीनों सही हैं, ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, ठीक। ए में है अस्थिरवादी हीनयान का एक अन्य संप्रदाय है, ये भी सही है। कनिष्क ने अस्थिरवादियों को संरक्षण दिया था, कनिष्क जो है इसके समय चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था, तो इसने जरूर दिया होगा। उसका कह रहा है कि अस्थिरवादी बंगाल क्षेत्र में अधिक प्रचलित थे, ये भी सही है, ठीक है, ये बंगाल क्षेत्र में प्रचलित थे, तो आंसर जो है उपरोक्त में एक से अधिक हो जाएगा। उसका अगला कह रहा है कथन, सही कथन को हम लोग को ढूंढना है। कह रहा है अल-बिरूनी के अनुसार सूफी सिद्धांत पतंजलि के योग सूत्र के समान था। अल-बिरूनी का एक किताब है, इसका किताब का नाम है किताब उल हिंद, ठीक है, और इसमें जो है सूफी सिद्धांत जो है पतंजलि के योग सूत्र के समान है, ऐसा कहा गया है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है अल-बिरूनी ने भारतीय दर्शन के बारे में जानने के लिए श्रृंगेरी का दौरा किया था। नहीं, ये जो है नॉर्मली उत्तर भारत में ही रहा था, ठीक है, तो वहाँ का दौरा नहीं किया था, तो ये गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है अल-बिरूनी महमूद गौरी के, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि महमूद गौरी नहीं, जबकि ये जो है महमूद गजनी के साथ आया था और इसको 1017 ईस्वी में लाया था। ये भी आंसर जो है हमारा ए सही हो जाएगा 54 का, ठीक। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है प्रोटीन का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सामान्य परीक्षण बायोरेटिक परीक्षण है, ठीक है, और ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो है बायोरेट परीक्षण जो है ये रासायनिक विधि होता है, ठीक है, ये जो है रासायनिक विधि होता है और इसका उपयोग जो है पेप्टाइड बंधों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग पेप्टाइड बंधों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है, ठीक। और जहां पर पेप्टाइड बंध होगा, ठीक है, वो नमूना किसका रहेगा, वो प्रोटीन का संकेत करेगा। तो जो नमूने में प्रोटीन की उपस्थिति का संकेत देता है, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है रिपीटेड है, जो मतलब इससे पहले जो एग्जाम हुआ है अलग अलग, ठीक है, डिपार्टमेंट का, उसमें जो है ये प्रश्न भी आया। एक वयस्क हृदय द्वारा पंप प्रति मिनट किए जाने वाले रक्त की मात्रा 5 लीटर है, ठीक है। अगला कह रहा है क्रेब्स चक्र का प्राथमिक कार्य निम्न का उत्पादन करना है, ठीक है। क्रेब्स चक्र को जो है साइट्रिक एसिड चक्र भी कहते हैं, इसको जो है साइट्रिक एसिड चक्र कहा जाता है और ये जो है ऊर्जा उत्पादन से संबंधित है, ये ऊर्जा उत्पादन करता है, ठीक है। इसका प्राथमिक कार्य जो है ऊर्जा उत्पादन करना है और जो ऊर्जा उत्पादन करेगा वो किसके रूप में, एटीपी के रूप में करेगा, ठीक है। तो यूरिक अम्ल नहीं होगा, पायरुविक अम्ल भी नहीं होगा, गुआनिन, एटीपी आंसर हो जाएगा, एटीपी, ठीक है, ये ऊर्जा से संबंधित है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु है, हीमोग्लोबिन में जो है आयरन पाया जाता है, ठीक है, यानी लोहा, ठीक है, इस धातु की उपस्थिति होती है, तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब Fe3+ Fe2+ है, ठीक है, इसको जो है फेरस कहा जाता है, तो आंसर ये हो जाएगा बी नंबर। अगला कह रहा है निम्न में से सबसे खतरनाक किरण है अल्फा बीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि भेदन क्षमता जो है इसका सबसे अधिक होता है, ठीक है, एक्सरे भी नहीं होगा और ये इसलिए भेदन क्षमता इसका अधिक है, तो शरीर का जो अंदरूनी भाग है, ठीक है, उसको जो है ये नुकसान पहुंचा सकता है, तो आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 60 नंबर, निम्न में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है, ठीक है।
प्राथमिक रंग कहने का मतलब होता है, इसको मूल रंग भी कहा जाता है। और मूल रंग जो है जिन्हें मिलाकर जो है अन्य रंग बनाए जाते हैं, जिन्हें मिलाकर अन्य रंग बनाया जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं। अब जैसे कि अगर हम लोग प्रकाश का प्राथमिक रंग देखें तो वो जो है RGB है। RGB कहने का मतलब रेड, ग्रीन, ठीक है, और ब्लू है, ठीक है। और पारंपरिक रंग देखें, ठीक है, जिसमें जो है अलग अलग रंग मिला के बनाया जाता था, तो उसमें जो है लाल, पीला, ठीक है, और नीला आता था, ठीक है। तो लाल तो दोनों में है ये, ठीक है, ये तो प्राथमिक रंग है। हरा भी दोनों में है, ठीक है, ये प्राथमिक रंग है। हरा इसमें नहीं है, यहाँ है लेकिन। इंडिगो, ठीक है, इसको भी नीला मान के चलते थे, ये भी है। काला तो बिल्कुल नहीं होगा, किसी में नहीं है ये। हमारा आंसर जो है काला हो जाएगा इसका। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, कह रहा है ऑप्टिकल फाइबर निम्न सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। ये जो है, जो ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर, ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है, यानी TIR, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश किरण जो है फाइबर में प्रवेश करती है तो वो जो है कोर और क्लैडिंग के बीच की सीमा पर आंतरिक कोण से जो है अधिक आपतन कोण पर टकराती है, ठीक है, जिससे प्रकाश का जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और वो फाइबर के अंदर ही बंद रहता है। तो उसी को हम लोग जो है ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, और ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर जो है कार्य करता है। इसमें पूर्ण आंतरिक यानी कुल आंतरिक परावर्तन, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए निम्न लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को जो है इसको मायोपिया भी कहा जाता है, ठीक है। और मायोपिया में क्या होता है कि दूर की वस्तु जो है वो दिखाई नहीं देती अच्छे से, दूर की वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, ठीक है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि प्रतिबिंब जो है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के आगे बन जाता है, ठीक है, आगे बनता है, ठीक है। तो उस केस में जो है अवतल लेंस का प्रयोग होता है। और अवतल लेंस का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि ये जो है प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है, यानी डाइवर्ज करता है, जिससे दूर की वस्तु से आने वाली समांतर किरणें जो है वो रेटिना पर केंद्रित हो जाता है और वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। यानी कि प्रकाश की किरणें को, ठीक है, या किरणों को अपसरित यानी कि डाइवर्स, ठीक है, करता है, जिससे दूर की वस्तु से आने वाली समांतर किरणें रेटिना पर केंद्रित हो जाती है और वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। आंसर ए हो जाएगा, ठीक। उसका अगला कह रहा है किण्वन के दौरान ब्रेड या केक को स्पंजी बनाने वाली गैस कौन सी है। देखो, जब ब्रेड या केक को स्पंजी बनाया जाता है तो उसमें किण्वन के दौरान जो है खमीर का प्रयोग किया जाता है या फिर बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो है जब उसको गर्म किया जाता है तो उससे जो है CO2 जो गैस जो है यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है और ये जो है आटे में बुलबुला बना देता है, ठीक है। और इसी बुलबुले से जो ब्रेड है, ठीक है, वो फूल जाता है, ठीक है, या फिर स्पंजी हो जाता है। तो आंसर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 हो जाएगा, ठीक है। उसका अगला कहता है डिग्री फ़ारेनहाइट में जल का गलनांक है, ये 32 डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट दोनों सेम ही होता है। उसके बाद अगला कह रहा है परमाणु संख्या 6 वाले तत्व का नाम जो है 6 यानी कार्बन हो जाएगा। इसी के नाभिक में 6 प्रोटॉन्स रहते हैं। अगला कहता है LPG सिलेंडर में गैस रिसाव का पता निम्न तेज गंध वाले एजेंट से लगाया जा सकता है। LPG जो होता है ये पहला चीज तो जो है गंधहीन
गैस है, ठीक है। और इसमें जो है तेज गंध वाली एजेंट मिलाया जाता है जिसका नाम जो है एथिल मरकैप्टन है, जो जिसको एथिल मरकैप्टन कहते हैं। इसका एक नाम और है एथेनथिओल, ठीक है, ये भी कहा जाता है इसको। तो मीथेन, इथाइलिन, क्लोरोफॉर्म, थायोइथेन, इसमें इसका जो है एक वैकल्पिक नाम और है, वैकल्पिक नाम हो रहा है, और वो ये है थायोइथेनॉल एमीन, ठीक है, यानी आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला कह रहा है मेसोन निम्न में उपस्थित होते हैं, ठीक है। मेसोन जो है ये उप परमाणु कण है जो मुख्य रूप से ब्रह्मांडीय किरणों में पाया जाता है, ठीक है। तो वो उप परमाणु कण, ठीक है, हैं या है जो मुख्य रूप से ब्रह्मांडीय किरणों में पाया जाता है, ठीक है। तो आंसर जो है ये हो जाएगा। अगर अल्फा किरण की बात करें तो ये जो है हीलियम नाभिक में पाया जाता है, ठीक है। और खासतौर पर जो है ये रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न होता है, रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न होता है, ठीक है। ये जो है गामा, ये उच्च ऊर्जा वाली जो है, उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग कह सकते हैं, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। लेजर किरण जो है ये उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन करता है। हमारा इसका आंसर जो है ब्रह्मांडीय किरणें होगा। अब यहाँ से शायद मैथमेटिक्स है, तो हम लोग इसको सॉल्व करके कह रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है 9 है। यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंकों का मान पड़ जाते हैं। ये भी रिपीटेड है एक तरह से। अगर हम लोग संख्या माने 10x + y मान लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि इसके अंकों का योग जो है 9 है, यानी कि x + y जो है 9 है, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए, यानी 10x + y से जो है 45 घटा दिया जाए, तो कह रहा है अंकों का मान जो है पलट जाता है, यानी कि 10y + x हो जाता है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हम लोगों का, यानी कि x इधर आ जाएगा तो 9x हो जाएगा, और y उधर चला जाएगा तो उधर भी 9y हो जाएगा, जो इधर आएगा तो 9 - 9y हो जाएगा, और इधर 45 रहेगा। 9 कॉमन ले लिए तो x - y = 45, x - y = जो है 5 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है इस दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। तो एक आ जाएगा x + y, ठीक है, प्लस x - y, ठीक है, = 9 + 5। ये कट गया, 2x = 14, x = 7 आ गया, ठीक है। तो हमारा जो अंक है, ठीक है, वो 5 और 7 आ रहा है। तो बोल रहा है नंबर कौन सा है, ठीक है। तो 10x + y हम लोग माने थे, तो x की जगह 7 आ जाएगा, ठीक है, प्लस y जो है, y हम लोगों का कितना आ रहा था, ये x y जो है कहाँ पे गया है y, नहीं हम लोगों ने निकाला ही नहीं हुआ है। 7 + y जो है ये 9 था, ठीक है। यहाँ पर x का वैल्यू रख दें तो y = जो है ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 हो जाएगा, यानी 70 2 72, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सी निम्नलिखित भिन्न 7/8 से छोटी और 1/3 से जो है बड़ी है, ठीक है। यानी कि 1/3 से बड़ा होना चाहिए, यानी 0.33 से बड़ा होना चाहिए, और 7/8 से जो है छोटा होना चाहिए, यानी कि 0.87 से छोटा होना चाहिए। 1/4 जो है 125, ठीक है। तो कह रहा है 0.33 से बड़ा होना चाहिए, तो छोटा ही होगा, ये तो गलत हो गया। इसको हम लोग डेसिमल में बदलेंगे तो 0.9 के आसपास आएगा, ठीक है। तो ये भी जो है 7/8 से कह रहा है छोटा होना चाहिए, यानी कि इससे छोटा, ये तो बड़ा हो जा रहा है, तो ये भी गलत हो गया। 17/24 ये जो है 0.7 के आसपास आएगा, तो ये इससे छोटा और इससे बड़ा हो रहा है, तो ये हो सकता है। अगला देख लेते हैं, 17/18 है, तो ये 0.9, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा हम लोगों का। अगला प्रश्न कह रहा है
कि एक कक्षा में 35 विद्यार्थियों की औसत आयु जो है वो 16 वर्ष है, यानी 35 विद्यार्थियों की कुल आयु जो है ये 560 वर्ष हो गया। ठीक है, 560 ही आएगा ना, हाँ 560 ही आएगा। और 21 विद्यार्थी की औसत आयु जो है 14 वर्ष हो गया, तो इसका 84 और 21, ठीक है, ये 4 9 2 294 वर्ष हो जाएगा। शेष 14 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी? ठीक है, तो दोनों को माइनस कर देते हैं हम लोग। ठीक है, माइनस करेंगे तो ये 6 और 15 में से 6 और यहाँ पर 2, इन 266 को हम लोग 14 से डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा कितना, एक बार में जाएगा। और यहाँ पे जो है 12 और 6 यानी 8 आ जाएगा, सॉरी 9 आ जाएगा, 19 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ए नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें सारे प्रश्न इजी हैं। कह रहा है यदि किसी वस्तु को 560 में बेचने से हानि 720 में बेचने पर हुए लाभ से 50 रुपये देखा है। मान लेते हैं इसका जो है जो क्रय मूल्य है यानी कि कॉस्ट प्राइस जो एक्स है, ठीक है, हानि जो है इसको हुआ है। ठीक है, तो हानि जो है ये मतलब 560 रुपये में बेचा और एक्स में खरीदा था। ठीक है, तो इतना का हानि हुआ होगा। इसको लाभ कितना हुआ होगा, तो 720 में से जितना में खरीदा था, 720 में बेच रहा है ना, तो एक्स में खरीदा था तो इतना का लाभ हुआ होगा। तब जो है जितना का हानि हुआ है और जितने में इसने बेचा है उससे 50 रुपये अधिक कर देते। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो x माइनस 560, ठीक है, और इधर जो है 770 माइनस एक्स हो जाएगा। x इधर आएगा तो 2x हो जाएगा और 770 और 560 जुट जाएगा तो 0 3 3 यानी कि 1330 हो जाएगा। तो 1330 बाय 2 एक्स का वैल्यू ये हो जाएगा, यानी इसको कर 6 12 फिर 5 यानी कि 665 रुपये आंसर हो जाएंगे। ठीक, अगला प्रश्न पूछ रहा है कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले जो है हम इसको एन या टी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो है आर हो गया और ये जो है हम लोगों का अमाउंट दिया होता है। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस 1 पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर एन होता है। इसमें हम लोग पुट कर देते हैं, एक जगह 1352 आ जाएगा, पी दिया नहीं है। ठीक है, 1 प्लस आर जो है 4 है 100 और एन के जगह जो है 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करके ये जो है 104 बाय 100 आएगा इसका स्क्वायर, यानी कि ये जो है 1.04 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, और इधर जो है 352 आएगा। ठीक है, पी का वैल्यू हम लोग निकालेंगे अब, तो इसको हम लोग पहले स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये लगभग जो है 1.0816 आएगा। पी कस्ट हो जाएगा 1352 बाय 1.082। अगर इसको हम लोग काटेंगे तो ये लगभग जो है 1250 के आसपास आएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। सर अगला प्रश्न कह रहा है दो नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे व 4 घंटे में भर सकते हैं, तो इसका 1 घंटे का कितना हो जाएगा, 1 घंटे का 1/3 हो जाएगा, इसका 1 घंटे का जो है 1/4 हो जाएगा, और तीसरा नल जो 2 घंटे में खाली कर सकता है, तो ये 1 घंटे में जो है 1/2 खाली कर सकता है। ठीक है, अब टोटल कितना भर रहा है, 1/4 1 और ये माइनस 1/2, यानी कि इसका हो जाएगा 12 एलसीएम हो जाएगा। ये 4 + 3 - 6 7 में से 1/12 हो गया। अब वो पूछ रहा है कि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो कितने हौज भरेगा, यानी कि पलट दें या एक बनाना है इसको, तो यानी कि 12 घंटा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर भी हो जाएगा। ठीक, उसका यहाँ से रीजनिंग लग रहा है शायद। ठीक है, कह रहा है वह शब्द ढूंढने जो श्रृंखला में फिट नहीं है। ठीक है, श्रृंखला में जो है फिट नहीं है। अगर इसको हम लोग देखें तो एक चीज तो देखने से साफ नहीं, जैसे आर के बाद एस, एस के बाद टी, टी के बाद यू, यू के बाद बी, ये तो सही है। ठीक है, उसके बाद जो है सी डी ई एफ, ठीक है, एफ जी एच आई, ठीक है, जे के एल, ठीक है, उसके बाद एम एन ओ, ये भी फिट है, नहीं दूसरा भी फिट है। अब जो भी गड़बड़ी है वो अक्षर में है। ठीक है, ये एक से जो है 4 जोड़ा है। ठीक है, इसको हम लोग ग्रीन ले लेते हैं। जैसे 1 + 4 जो है ये 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 5 + 4 जो है ये 9 हो गया यहाँ पर। ठीक है, 9 + 4 जो है 13,
यहाँ पे 13 होना चाहिए, और अगर यहाँ 13 होता है तो 13 + 4 जो है यहाँ 17 हो जाता है, तो यहाँ पर जो है 13 होना चाहिए। तो ये जो है गलत है, यानी कि 15 LS गलत है, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है फिट नहीं है, तो वो बी नंबर फिट नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है ए जो है बी की बहन है, ठीक। ए जो है बी की बहन है, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि सी बी की माता है, सी जो है बी की माता है। डी सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है। ई डी की माता है, ये कितना लंबा चौड़ा बन रहा है, ई जो है डी की माता है। अब कह रहा है कि ए और डी में क्या रिश्ता है, तो इसकी माँ है, इसके यानी नाना हो गया, और ये नाना नाती का हो गया, दादा दादी ये सब नहीं होगा, पोती हो सकता है कुछ लफ्ज में कहा जाए, नहीं तो नाती या नतनी का संबंध होता है। उसका अगला कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या पता करें। 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद जो है 5 6 7 और 8 हो जाएंगी, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं, जैसे बी से सी और सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जो है जी और यहाँ एच, यानी कि पहला वर्ड तो एच होगा, ये पता चलेगा। एच से आई और यहाँ जे, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है, और ये भी नहीं हो सकता, ये तो तय हो गया, ठीक है। एस से ही शुरू होगा। उसके बाद जो है जेड से पहले वाई, वाई से पहले एक्स, एक्स से पहले डब्लू होगा, ठीक है। डब्लू एक्स वाई जेड, ठीक है, और बी, बी डब्लू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पे चल रहे हैं, 78 नंबर, ठीक है। कह रहा है सुमन अशोक के दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर की दूरी पर है। प्रकाश अशोक के दक्षिण पूर्व की ओर 40 मीटर की दूरी पर है। प्रकाश सुमन के किस ओर? ये भी रिपीटेड सवाल है, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग जो है इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम लोग जो है अशोक को जो है वो केंद्र बिंदु मान लेते हैं, ठीक है, केंद्र में। कह रहा है सुमन जो है अशोक के दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम ये आ गया, इधर जो है 40 मीटर की दूरी पर जो है सुमन है। प्रकाश जो है अशोक के दक्षिण पूर्व में जो है 40 मीटर की दूरी पर है, यहाँ प्रकाश। कह रहा है प्रकाश सुमन के किस दिशा में? प्रकाश जो है सुमन के पूर्व दिशा में हो गया ना, क्योंकि ऐसे रहता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो इधर ईस्ट हो गया, तो पूर्व दिशा, यानी सी आंसर हो जाएगा। ये रिपीटेड सवाल था। उसका अगला है क्यू जो है पूर्व की यात्रा करता है, क्यू जो है पूर्व की यात्रा करता है, एम उत्तर की ओर यात्रा करता है, एम जो है उत्तर की तरफ जाता है, एस और टी विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं, ठीक है। अभी इसके बारे में पता नहीं कर सकते, तो इसको रहने देते हैं, ये वाला लाइन। अगला कह रहा है टी क्यू के दाईं ओर यात्रा करता है, क्यू के दाईं ओर जो है यानी टी जो है इधर यात्रा करता है, ठीक है, दाईं ओर। और अपोजिट में क्यू भी है, तो क्यू भी जो है उत्तर में चला जाएगा, ठीक है। टी उत्तर की ओर यात्रा, ये गलत, टी जो है दक्षिण की ओर यात्रा कर रहा है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। एस पश्चिम की ओर यात्रा कर रहा है, एस हम लोग छोड़ दिए, एस, अच्छा यहाँ एस होता, ठीक है। एस पश्चिम की ओर यात्रा कर रहा है, ये गलत है। एस जो है ये उत्तर की ओर यात्रा कर रहा है। एम एस एक ही दिशा में यात्रा कर, ये सही है, एम एस जो है एक ही दिशा में है, यहाँ पर उत्तर की दिशा में, ठीक है। एम एस विपरीत, ये गलत हो गया, यानी सी नंबर आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस खिलाड़ी हैं, जैसे ये मान लेते क्रिकेट खिलाड़ी है, तो इसमें से कुछ वाला भाग जो है टेनिस खिलाड़ी है। उसके बाद कह रहा है कुछ टेनिस खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी है, तो कुछ टेनिस खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी हो गए, कोई भी क्रिकेट खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी नहीं है, तो सच में नहीं है। तो कौन सा डायग्राम प्रयोग करते, तो ये वाला डायग्राम, यानी सी नंबर आंसर आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें 80 सवाल थे, ठीक है। तो ये जो है हम लोगों का खत्म हो गया, ठीक है। और ये जो है बीपीएससी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का पेपर फर्स्ट था, ठीक है। तो अब हम लोग जो है आगे किसी दूसरे पेपर में मिलेंगे, और ये जो सारे पेपर हैं ये जो वहाँ पर प्ले लिस्ट में सेव है, वहाँ से जो है देख सकते हैं, और जो टेलीग्राम लिंक है, ठीक है, जो नीचे दिया होगा, वहाँ से जो है इसका PDF भी मिल जाएगा।
तो इसमें हम लोग जो है यहीं तक रखते हैं।